हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टॉप क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? यानी स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? दोस्तों, ध्यान में रखना, राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। यानी कि जो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो थी हमारे जैसलमेर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम उसमें कितना समय लगा था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, यानी कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो थी हमारे शाहपुरा रियासत और किशनगढ़, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों, ध्यान में रखना, मत्स्य संघ हमारा जो पहला चरण था मत्स्य संघ। दोस्तों, ध्यान में रखना, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे है मत्स्य संघ, यानी मत्स्य संघ। यानी कि जो मत्स्य संघ है उसका निर्माण कब हुआ था? यानी कि जो एकीकरण में जो प्रथम जो चरण था हमारा मत्स्य संघ, उसका निर्माण कब हुआ था? दोस्तों, ध्यान में रखना, उसका निर्माण हुआ था हमारे 18 मार्च 1948 में। यानी कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948। तो दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल थी? यानी कि जो हमारा जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसमें कौन सी रियासत शामिल थी? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसकी ट्रिक हमारे ABCD, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो हुआ था हमारे 7 चरणों में पूरा हुआ था। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? यानी कि जो मत्स्य संघ जो पहला जो चरण था हमारा 18 मार्च 1948 को जिसका निर्माण हुआ था, उस टाइम जो मत्स्य संघ था उसकी राजधानी किसे बनाया गया? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, उसे बनाया गया था हमारे अलवर को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया? यानी कि राजस्थान को 19वीं शताब्दी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था? यानी कि ऑप्शन एक है हमारे कर्नल टोंड, जॉर्ज थॉमस, सर साइमन और विलियम बेटिक। दोस्तों, ध्यान में रखना, 19वीं शताब्दी में राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था? यानी कि कितनी रियासत से एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो थी हमारे 19 रियासत। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? दोस्तों, ध्यान में रखना कि आज़ादी के बाद जोधपुर के ऐसे कौन से शासक थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो थे हमारे हनवंत सिंह। कौन थे? हनवंत सिंह थे, जोधपुर के शासक थे हनवंत सिंह, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो रियासतों से संबंधित रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। वो कब की गई थी दोस्तों? वो की गई थी आपकी 5 जुलाई 1947, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? यानी कि जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था उस टाइम पे जो हमारा जो पहला चरण था मत्स्य संघ, यानी कि जो मत्स्य संघ था उसका निर्माण हुआ था हमारे 18 मार्च 1948 को, और जो मत्स्य संघ था उसकी राजधानी बनाई गई थी अलवर को। तब जब मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था तब उसकी वार्षिक आय कितनी थी? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, उसकी जो वार्षिक आय थी हमारे 1.84 लाख, यानी कि 184 लाख रुपये, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ? दोस्तों, ध्यान में रखना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये कहा था हमारे चंद्रवीर सिंह ने। चंद्रवीर कहाँ के थे? बांसवाड़ा के थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका और राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पूर्व राजस्थान का गठन कब हुआ? यानी कि पहला चरण था हमारा मत्स्य संघ, दूसरा था हमारा पूर्व राजस्थान, यानी कि जो पूर्व राजस्थान था उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, हमारा जो मत्स्य संघ था उसका निर्माण हुआ था हमारे 18 मार्च 1948 को, और जो पूर्व राजस्थान यानी कि दूसरा जो चरण था उसका निर्माण हुआ था हमारे 25 मार्च 1948 को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह कहाँ के निवासी थे? यानी कि जब राजस्थान के जो प्रथम जो राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, वो कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ध्यान में रखना, गुरुमुख निहाल सिंह हमारे पंजाब के थे, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस समिति के तहत मत्स्य संघ को वैध राजस्थान में मिलाया गया? यानी कि ऐसी कौन सी समिति थी जिससे मत्स्य संघ को वैध राजस्थान में मिलाया गया था? तो दोस्तों ध्यान में रखना, हमारी शंकर दयाल समिति थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया था? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये किया गया था हमारे 7वें संविधान संशोधन 1956 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराजा प्रमुख थे, यानी कि राजस्थान के जो प्रथम और अंतिम महाराजा प्रमुख थे, दोस्तों ध्यान में रखना, वो थे हमारे भोपाल सिंह, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।